बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के अंदर जब आप 5 साल मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आप यूरोपीय यूनियन कार्ड, जिसको आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहते हैं या सेटलमेंट कार्ड कहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन बहुत कुछ कैटेगरीज ऐसी भी निकल आती हैं जिस कैटेगरीज के अंदर आप 5 साल से पहले ही इस कार्ड को आप हासिल करने के अहल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं वो कैटेगरीज बताऊंगा। अगर आप उन कैटेगरीज में से एक हैं तो आप 5 साल से पहले यूरोपीय यूनियन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, और सरकारी जॉब में अगर आपने 3 साल से काम कर रहे हैं तो आप 3 साल के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो बाकी शराइत ना काफ़ी ज़्यादा, उसमें रिलैक्सेशन भी है कि आप 60 माह की पेंशन के फंड्स और ये और वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सिंपली आप 3 साल आप काम कर रहे हैं और 3 साल के बाद आप परमानेंट कार्ड के लिए जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। जो अहम चीज़ है उसमें, जो आपका जो काम हो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए हो या फास्ट टर्म्स के लिए हो, मीन के परमानेंट काम हो, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेम्पररी 2 साल का या 1 साल का प्रोजेक्ट है तो फिर आपके लिए इसमें प्रॉब्लम है। जर्मनी में जो लोग हुनरमंद कारकुन के तौर पर आते हैं, जिसको हम स्किल्ड वर्कर कहते हैं, स्किल्ड वर्कर 4 साल के बाद जर्मनी में परमानेंट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो उनके पास एक पीछे बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्किल्ड वर्कर का मतलब ये नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस हो, उनके पास एक स्किल्ड क्वालिफिकेशन हो, डिग्री हो, जिस डिग्री की बेस के ऊपर 4 साल के लिए उन्होंने जर्मनी में काम किया हो। उसमें जो 4 साल के अरसे में उनके जो पेंशन के बेनिफिट या सोशल जो बेनिफिट्स हैं, वो टैक्सेस वगैरह वो जमा हो रहे हो, तो उसके बाद वो भी 4 साल के बाद, जॉब के 4 साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जर्मनी के अंदर हायर एजुकेशन हासिल की हुई है या डॉक्टरेट की हुई है तो वो 2 साल के बाद सेटलमेंट कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो डॉक्टरेट की क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने 2 साल तक जॉब की हुई हो। ये जॉब करने के बाद इसका मतलब ये कि उन्होंने 24 महीनों के लिए या 2 साल के लिए उन्होंने अपने टैक्सेस वगैरह या पेंशन फंड्स वगैरह जमा करवा चुके हों। जो लोग यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड के ऊपर जर्मनी में आते हैं, अगर उनके पास जर्मन ज़बान का नॉलेज भी है और वो यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड होल्डर भी है, उनके पास जॉब भी है, तो वो 3 साल के बाद ही सेटलमेंट कार्ड के लिए या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान में वो जर्मन ज़बान को प्रोफेशनल लेवल पे सीख लेते हैं तो ये अरसा कम होकर 21 माह रह जाता है। आप 21 माह के बाद ही आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं या जिन्होंने अपना काम या बिजनेस अपना शुरू किया हुआ है, उनके लिए जो लिमिट है वो 3 साल तक है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो शो करेंगे या उनको प्रूफ देंगे जिसमें उनकी और उनकी फैमिली का गुजारा ठीक तरीके से चल रहा है। तो ये लोग बिजनेस वाले 3 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जर्मनी में किसी से शादी की हुई है तो फिर आप 3 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए शादी की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जर्मन ज़बान का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो गैर मुल्की के जो बच्चे हैं उसके लिए, अगर वो 16 साल कंप्लीट कर लिए उन्होंने और 16 साल से पहले वो 5 साल तक जर्मनी में रहे हों, तो उनको भी वो परमानेंट कार्ड दे सकते हैं। अगर या तो वो जॉब कर रहे हो, नहीं है तो वो पढ़ रहे हो और उनकी जो पढ़ाई है वो रिकगनाइज्ड हो, यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में या किसी भी स्कूल में, लेकिन वो एक रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हो, तो उनको भी परमानेंट कार्ड की इजाज़त जर्मनी में मौजूद है। अगर आपके किसी एक फैमिली मेंबर के पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है। बाज़ार उसमें जो सबसे अहम शर्त यह है कि आपके अखराजात के लिए आपके पास माना आमदनी होनी लाजमी चाहिए। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। फैमिली जब जर्मनी में जाकर रहती है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि फैमिली की आपस में डाइवोर्स भी हो गई है, तो डाइवोर्स होना भी इतना अफेक्ट नहीं करता आपके परमानेंट रेजिडेंट कार्ड हासिल करने में। उसकी मिसाल थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ। 2 शख्स जर्मनी में गए हैं, मियाँ बीवी, उनकी वहाँ पर जाकर डिवोर्स हो गई है, मियाँ काम कर रहा है,
तो मियाँ के पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। अब बेगम की चूँकि तलाक हो चुकी है, लेकिन बेगम भी 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकती है, बेशक इसकी तलाक हो चुकी है। बज़ाहिर वो सिर्फ शो करे कि उसके पास जॉब है, या वो मियाँ से जो सेटलमेंट के तौर पर जो अलाउंस ले रही है वो भी उसके गुजारे के लिए इनफ है, तो उसको भी जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे इफ़ेक्ट नहीं करता। ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो शॉर्टकट तरीका था परमानेंट रेजिडेंट कार्ड हासिल करने का जर्मनी के अंदर। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।